मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य करता था। वह राजा एक दिन अपनी जन्मपत्री देख रहा था। देखते देखते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा रहता था, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल पाता है। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य में महान बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाते हैं। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित होते हैं। वह सभी यह सोच रहे होते हैं कि राजा ने उन्हें यह क्यों बुलाया है। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी क्षण में और कितने भी व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही क्यों राजा बना। वह सभी राजा क्यों नहीं बने। सभी महान बुद्धिमान इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। वह सभी गहन सोच विचार करने के बाद वह उनके प्रश्न का उत्तर न दे सके। राज्य में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वह कुछ देर बाद बोले कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक महान साधु देंगे जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल गया। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा कि हे साधु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरे जन्म वाले दिन कितने मनुष्यों का जन्म हुआ है। उन सभी में से मैं ही क्यों राजा बना। साधु यह प्रश्न सुनकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल गया। कुछ आगे चलते ही राजा को साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा होता है। यह देखकर राजा हैरान रह जाता है। फिर उस वक्त राजा हिम्मत करके अपना प्रश्न साधु से पूछता है। फिर साधु क्रोधित होकर बोलता है कि तुम जल्दी यहां से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक बच्चे के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो राजा उस बच्चे की तलाश में आगे जाने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में जा पहुंचा। राजा को कुछ समय बाद वह बच्चा मिल गया। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस बच्चे से अपना प्रश्न पूछा और बच्चा बोला कि राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए थे और हमें वहां कई दिन हो गए थे। हमारे पास केवल जरा सा आटा था और उसकी हमने रोटियां बना ली थी। जैसे ही हम वह खाने लगते हैं, हमारे पास एक बाबा आते हैं। वह बाबा बहुत भूखे थे। वह हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो हम क्या अंगारे खाएंगे। दूसरा भाई बोला कि अगर हमने भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया। परंतु राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वह दोनों तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूं जो इस समय मौत के मुंह में हूं। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला है। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया और यह आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा था। इसलिए रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश से एक चील आया। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबाया हुआ था और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था, उस समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश करी, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन उस समय उस रसोइये को इस बात का पता नहीं चला। उसे बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गई हैं। फलस्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो गया और यह भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया। तो जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी और यह तो घोर पाप हुआ।
अब भगवान के सामने यह सवाल उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइये को जिसने वो भोजन बनाया था, परंतु वो भी इस बात से अनजान था कि यह भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो उस सर्प को लेकर वहां से निकला, और या फिर सजा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला? तो यह बहुत ही असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने महाघोर पाप की सजा किसको दी जाए। तो इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये जो राजा है ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर दे देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया है। तो सभी ने भगवान से पूछा कि वो कौन है। तो भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सजा दे दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और वो बोले कि वो महिला तो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थी, ना उसने जहर मिलाया, ना उसने भोजन पकाया, और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सजा उसे क्यों दे रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतना होता है। इस पूरे कर्म में ना रसोइये को आनंद की अनुभूति हुई, ना राजा को आनंद की अनुभूति हुई, ना सर्प को हुई और उस चील को हुई। लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा रस इस महिला को ही मिला है, इसलिए इस कर्म की सजा इसे भी भुगतनी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल को समझना इतना आसान नहीं है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया, तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। साथियों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता के कर्मफल के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो इस कर्मफल की बात को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता ही है और वो होता ही रहेगा। इसीलिए दोस्तों, किसी के भी बुरे कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार या तो स्वर्ग में जाता है या नरक में। नरक के बारे में पुराणों में लिखा है कि नरक कई प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर पापी मनुष्य की आत्मा को कई तरह की यातनाएं मिलती हैं। मित्रों, हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, हमें एक दिन उसका फल भोगना ही होता है। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी अगर रुलाए तो समझ लीजिए यह भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरा फल ही मिलेगा। यह जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी भूलते नहीं हैं। हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलना होता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने तो किसी का कभी बुरा किया ही नहीं, फिर हमें क्यों इतने दुख मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमने कर्म किए जरूर होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो पुराने जन्म में किए होंगे, और पुराने जन्म का तो हमें याद नहीं होता ना। क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकियां और छल कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बहुत ही सरल है। जैसा आप किसी को दोगे, वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो अपने मन से फैसला कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आप इस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दोगे, तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूं?
अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना होता है। भगवान के न्याय में देर भले ही हो जाए, मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। भगवान ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही है, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य ही भोगना होगा। इस समय हम जो दुख सुख भुगत रहे हैं, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों के पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना होगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब पाप की बारी आती है। पाप का फल भोगना ही होता है। इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में, इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है, उसकी थोड़े में ही शुभबुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बहुत ही भयंकर दंड भोगना होता है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस के झेलो या रोकर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही मिलेगा। फिर रोकर क्यों झेले? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप छड़ेगा। जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन, दौलत, सुयश, खुशियां, सफलताएं, सुखी परिवार रोना हमारे कर्मों का फल है, और तकलीफ, दुख, बीमारी, आफत, दुखी परिवार रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से जय, पराजय से परे है। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने कई जन्म को देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मैं बाणों की शैया पर क्यों सोया? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए। वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में दुगुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोचे लें कि इसका क्या फल होगा। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है, उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे मोटा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे मोटा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया
और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे। यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। कर्म का शाब्दिक अर्थ यह कुछ को कमजोर और कुछ को मजबूत बनाता है। यह कुछ को अमीर और कुछ को गरीब बनाता है। संसार में जितने भी संघर्ष हैं, चाहे वे कुछ भी हों, कर्म के बंधन हैं। अच्छी या बुरी चीजें कर्म के आधार पर होती हैं। जब समय अच्छा हो तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं और समय की अपनी भूमिका होती है। तो यह आपकी नींद, आपके मन की शांति छीन लेगा और यह आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा। मन में कोई बात चुभेगी। जब कोई बात मन को चुभती रहती है तो आप कुछ भी रचनात्मक नहीं कर पाते और दुखी हो जाते हैं। आपको दूसरों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपको धोखा दे, है ना? जो कुछ भी आप किसी के साथ करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यही कर्म सिद्धांत है, बहुत सरल। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उनके अच्छे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब आप किसी को दोष देते हैं तो आप उनके बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। जब आप कोई मिठाई तैयार करते हैं, यदि खाना पकाने से पहले चीनी या घी बहुत कम है तो आप और डाल सकते हैं। यदि कोई अन्य घटक बहुत अधिक है तो इसे समायोजित और मरम्मत किया जा सकता है, लेकिन एक बार पक जाने के बाद इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। दूध मीठा दही या खट्टा दही बन सकता है और खट्टा दही मीठा किया जा सकता है, लेकिन दोनों में से किसी को भी दूध का दूध नहीं बनाया जा सकता। कर्म का अर्थ है कि आपने स्वेच्छा से कार्य किया है। अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे, और इसके विपरीत भी, जो कारण और प्रभाव के सार्वभौमिक रूप से ज्ञात सिद्धांत के अनुरूप है। अच्छे इरादों के साथ अच्छे कर्म अर्जित करते हैं और बुरे इरादों के साथ बुरे कर्म अर्जित करते हैं। बुरे इरादों के साथ अच्छे कर्म, दायित्व से बाहर कुछ करना, लेकिन ऐसा करने का मन नहीं है। अच्छे कर्म अर्जित कर सकते हैं, लेकिन कोई बुरा कर्म भी नहीं। एक राजा महान धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने एक बार ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण महान सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना और ना ही कोई मांग करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजार दिए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहां एक बेटा पैदा हुआ। राजा ने उसे महान विद्वान बनाया और मोटा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात वाली एक तलवार रखी हुई है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु मैं किसी को भी यह सच नहीं बता सकती हूं, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी न करेगा। सुबह जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। इतनी देर में सारे लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता,
लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को त्याग कर चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहां गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। बाद में वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए, ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण की बात सुनकर ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिष्तेरपि। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना होता है। बिना भोगे तो सभी जन्मों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी स्त्री की शिकायत भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल भोगना बाकी ना रहे। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौआ था और मेरी स्त्री गद्दी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बेडढ़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी परेशानी देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर न निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में यह घने प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं महान भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई, जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूं। तब ज्योतिषी ने कहा कि सब अपने कर्मों का ही बोलते हैं। तब ज्योतिषी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी क्या समस्या है? ब्राह्मण ने अपना सब समाचार कहानी सुनाई और पूछा, अधर्मी पापी, राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। तब ब्राह्मण ने कहा, किस प्रकार? तब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा, तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय आई थी क्या? आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा। अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ ही निकाल रहा था।
इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिये से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घौर से घौर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समत्व के अभ्यास को ही समत्व योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम भोला था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। एक दिन भोला अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके हल में कुछ भारी सा पत्थर चुभा। वह पत्थर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत भारी था और भोला उसे उठा नहीं पाया। भोला ने तय किया कि वह दुकान पर जाकर यह पत्थर बेच देगा। जब वह दुकान पर पहुंचा, दुकानदार ने उसे देखा और पूछा, भोला, इस पत्थर को तुम कहां से लाए हो? यह बहुत ही मूल्यवान है। भोला ने सच बोला, दुकानदार जी, मैंने इसे अपने खेत में पाया है। मैं इसे बेचना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस पत्थर के पैसे से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता हूं। दुकानदार ने पत्थर की कीमत जानकर हैरानी से पूछा, भोला, क्या तुम जानते हो कि इस पत्थर की कीमत कितनी है? भोला ने कहा, नहीं, मुझे इसकी कीमत नहीं पता, लेकिन मैं इसे बेचकर अपने परिवार की मदद कर सकता हूं। दुकानदार ने भोला की ईमानदारी को देखकर उसे पत्थर का पूरा मूल्य दिया और कहा, भोला, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हारा साथी हूं। तुमने सच बोला और तुम्हारी ईमानदारी की कीमत बेहद महंगी है। क्योंकि कहीं लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदार नहीं होते हैं और झूठ बोलते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की कीमत हमें अच्छे कर्मों के साथ अच्छे लोग बनने में मदद करती है। मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसलिए कर्म फल को ठीक से नहीं समझकर भाग्य को कोसता रहता है। विधि के विधान के अनुसार ही कर्मों का फल कब, कैसे, कहां और किस रूप में मिलता है, यह कोई पहले से नहीं बता सकता। लेकिन यह तो तय है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल। एक गांव में और संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे वर्टिकल बार, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो वह अपाहिज है? एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालुओं उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे बताए। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है, जो दोनों टांगों से बेकार है, यह बच्चा पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन उसकी मां ने उसे दोपहर में 10 बजे खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा, खाना खाकर पिताजी को टिफिन देकर आ। इसकी मां ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई तो यह खाना वहीं रखकर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया।
इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। बच्चा जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर पास ही में एक लोहे का भारी सा डंडा रखा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बददुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसीलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहां तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है, लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना होता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकील को रोककर बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते जो हंसते हंसते किए हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना होता है। दोस्तों, राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महान पाप हो गया था। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने एक निरपराधी ऋषि के गले में मरा सांप पहना दिया था। राजा घर आए शांत होते ही उनको उनके दुष्कृत्य का एहसास हुआ और पछताकर कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म हो गया। अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता, तो राजा परीक्षित को उस कृत्य का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित एक मोटे राजा थे। उन्होंने अपनी सत्ता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया था। परीक्षित राजा ने अपनी भूल को स्वीकार किया और खुद को दंड करने के लिए कहा कि मेरा बल, समृद्धि, सब कुछ ब्राह्मण ऋषि के क्रोधाग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार ना आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और ना ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य में कोई राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजाशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कृत्य नहीं करे। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने कर्म से भागे नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वह भागने की कोशिश करते तो भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं रहता। सीधी, सरल और कम शब्द में कहे तो कर्म मतलब क्रिया। हम जो भी कार्य करते हैं वह कर्म कहलाता है। खाना पीना, नहाना, चलना, नौकरी करना, सोचना नहीं सोचना, सोना जागना, देखना सुनना, बोलना, जीना मरना, सांस लेना आदि तमाम शारीरिक और मानसिक क्रिया को कर्म कहा जाता है। कर्म के 3 भाग है: क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। मनुष्य सुबह जगता है तब से लेकर रात को सोने तक जो जो कर्म करता है वह क्रियमान कर्म है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में जो जो कर्म करता है
वो तमाम क्रियमान कर्म कहलाता है। जो क्रियमान कर्म करता है वो अवश्य फल देता है, उसके बाद ही वह शांत होता है। जैसे कि आपको प्यास लगी और आपने पानी पिया, पानी पीने का कर्म किया और आपकी प्यास मिट गई। इस प्रकार कर्म फल देकर शांत हो गया। आपने किसी को गाली दी और उसने आपको मारा, कर्म का फल मिल गया। इस प्रकार क्रियमान कर्म फल भुगतने के बाद ही शांत होता है। कितने ही क्रियमान कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म करने के साथ तुरंत फल नहीं देता, उसका फल मिलने में देर भी लगती है। जब तक कर्म फल नहीं देता तब तक वह संतुलन में रहता है, संचित रहता है। इसे संचित कर्म कहा जाता है। जैसे कि आपने आज परीक्षा दी, उसका परिणाम महीने बाद आता है। आज आपने अपनी जवानी में मां बाप को सताया तो आपको आपका बेटा आपकी वृद्धावस्था में सताएगा। ऐसे कितने ही क्रियमान कर्म हैं जो तुरंत फल नहीं देते, लेकिन समय देखकर फल देता है। तब तक संचित कर्म में एकत्रित होते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल भी पाएगा। हम एक दिन में कई सारे क्रियमान कर्म करते हैं। इनमें से कई कर्मों के फल हमें तुरंत ही मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से कई कर्म ऐसे भी हैं जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता। जो संचित कर्म में जमा होते हैं, यह कर्म अच्छे हो या बुरे हमें फल मिलता ही है। जब तक वह फल हम भुगतते नहीं तब तक वह शांत नहीं होता। मनुष्य अगर इस बात को गंभीरता पूर्वक सोचे तो जीवन सरल बन जाएगा, लेकिन भोग विलास में पड़ा यह जीव कभी इसकी कल्पना करता ही नहीं। राजा दशरथ ने जब श्रवण का वध किया तब उसके विरह में मरते मरते उसके मां बाप ने राजा दशरथ को अभिशाप दिया था कि तेरी मृत्यु भी तेरे पुत्र वियोग में होगी। तब राजा को एक भी पुत्र नहीं था, इसलिए यह क्रियमान कर्म फल देकर शांत हो गया, लेकिन वह संचित कर्म में जमा हो गए। उसके बाद राजा दशरथ को एक के बदले 4 पुत्र हुए। वे बड़े हुए, शादी हुई, और जब भगवान राम का राज्याभिषेक का दिन आया तब वह संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हो गया। और ऐसे शुभ दिन भी दशरथ राजा को वह फल मिलके ही शांत हुआ। इसमें कोई विलंब नहीं हुआ। जो शुद्ध चैतन्य परात्पर ब्रह्म खुद मनुष्य स्वरूप लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया, वह राम भगवान, जिनकी चरण की धूल के स्पर्श मात्र से जो शल्या को अहल्या बना सकते हैं, जिसके स्पर्श से पत्थर को जीवन दान मिल सकता है, वह परम ब्रह्म भगवान श्री राम अपने पिता के आयुष्य को ज्यादा कर दे तो किसी का क्या जाएगा। लेकिन नहीं, कर्म के नियम का पालन होना ही चाहिए। खुदा के घर देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। इस प्रकार क्रियमान कर्म जो फल देकर शांत नहीं हुए हैं, उसे संचित कर्म कहा जाता है। संचित कर्म जो फल देने के लिए तैयार होते हैं, उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अनादिकाल से पुनर्जन्म के संचित कर्मों जो फल देने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे प्रारब्ध कर्मों को भुगतने के अनुरूप शरीर जीव को प्राप्त होता है, और पूरे जीवन काल में शरीर को उस प्रकार के प्रारब्ध कर्म भुगतने के बाद ही जीवन समाप्त होता है। जो हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा ही फल भी मिलेगा। जब तक जीव के संचित कर्मों का फल मिल नहीं जाता, तब तक आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के घेरे में पैदा होता जाएगा। इस प्रकार अनादिकाल से अनेक जन्मों के संचित हुए कर्मों के फल प्रारब्ध रूप से तैयार होते हैं। वैसे वे अलग अलग शरीर धारण करता ही रहता है। जब तक शरीर प्राप्त होता है तब तक उसका मोक्ष नहीं होता है। इसीलिए अनेक योनि में मनुष्य को भटकना होता है। जो नए क्रियमान कर्म करते ही रहते हैं, और उनमें से कई कर्म संचित होते हैं जो समय देख के प्रारब्ध रूप से फल देने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा लंबी नहीं है जिंदगी, इसे ऐसे ही खराब ना करें। हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि आपके जाने के बाद भी आपकी यादें लोगों के दिलों में बनी रहे। एक बार की बात है, एक राजा अपनी 4 पत्नियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि समय आने पर उन्होंने उसे छोड़ दिया। यह पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। एक समय की बात है, एक राजा रहता था जो एक विशेष राज्य पर शासन करता था। उनकी 4 पत्नियां थीं, हर एक दूसरे से अधिक स्त्रैण, बेहतर, अधिक सुंदर थीं। हालांकि राजा सभी 4 रानियों के प्रति आकर्षित था, लेकिन वह अपनी सबसे छोटी पत्नी से सबसे अधिक प्यार करता था। उसके बाद तीसरी, दूसरी और पहली। उनकी पहली पत्नी सबसे बड़ी थी। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। एक अज्ञात कीड़े ने उसे काट लिया और परिणाम स्वरूप वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त हो गया। चिकित्सकों और वेद ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने घोषणा की कि राजा अपनी मृत्यु के करीब है
और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति अपनी रानियों में बांटने का फैसला किया, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। हालांकि समान वितरण के बजाय उन्होंने इस आधार पर देने के बारे में सोचा कि वे उनसे कितना प्यार करते हैं। उसने एक बुद्धिमान रणनीति तैयार की और अपनी प्रत्येक रानियों को अलग अलग बुलाया, चौथी से शुरू करके सबसे छोटी, जिसे वह आंख बंद करके प्यार करता था। मेरे पास जीने के लिए केवल 3 दिन हैं, उसने कहा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। बहुत समय पहले एक फकीर ने मुझे एक शक्तिशाली ताबीज दिया था जो मुझे स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, बशर्ते मेरे साथ एक और व्यक्ति हो। हालांकि स्वर्ग में प्रवेश पाने से पहले हमें बहुत अधिक यातनाएं सहनी होगी और 7 साल नरक में बिताने होंगे। चूंकि हम एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का मौका दूंगा। राजा की मृत्यु के प्रति आश्वस्त रानी ने उदासीनता से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन हर किसी को अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। मैं यहां रानी बनकर रहना चाहूंगी, और सच तो यह है कि जब आपका शव श्मशान घाट ले जाया जाएगा तो मैं महल से बाहर कदम भी नहीं रखूंगी। नरक में एक पल के बारे में भी सोचना डरावना है। मुझे बहुत अधिक देखभाल और प्यार करने की आदत है। राजा हैरान और चकनाचूर हो गया। उन्होंने गहरे दुख के साथ कहा, मुझे लगा कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं अब भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैंने फैसला किया है कि मेरे जाने के बाद मेरी तीसरी पत्नी तुम्हारा ख्याल रखेगी। उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और सारी कहानी बताई। तीसरी पत्नी ने कहा कि मैं हमेशा से जानती थी कि तुम उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, इसीलिए तुमने पहले उससे पूछा, लेकिन मैं उसकी तरह क्रूर नहीं हूं। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ श्मशान तक चलूंगी, लेकिन उससे आगे नहीं। आखिर आपकी पहली पत्नी तो अभी जवान है, किसी को उसकी रक्षा करने की जरूरत है। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं ऐसा करूंगा। राजा इस बार उतना निराश नहीं हुआ। वह सीखना शुरू कर रहा था। वह जंगल के पेड़ों को देखना शुरू कर रहा था। उसने उसे अलविदा कहा और अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया। उसने उसकी कहानी सुनी और कहा, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। मैं तुम्हारे साथ अंतिम संस्कार की चिता पर शामिल हो जाऊंगी। मुझे नहीं पता कि आपका कर्म क्या है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे कर्म बेहतर हैं और मैं नरक में नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं दाह संस्कार के बाद आपके साथ नहीं जाऊंगी। उसने उसे विदा कर दिया और अपनी पहली पत्नी को बुलाया, जो सबसे बड़ी थी, जिस पर उसने सबसे कम ध्यान दिया था। जैसे ही उसने राजा की कहानी सुनी, उसने तुरंत उत्तर दिया, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। राजा को शांति की अनुभूति हुई कि कम से कम कोई तो उससे बिना शर्त प्यार करता है। हालांकि यह कहानी किसी राजा और उसकी रानियों के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है, हर इंसान के बारे में है। प्रत्येक व्यक्ति की 4 पत्नियां होती हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे छोटे को संपत्ति, धन कहा जाता है। भले ही किसी को यह जन्म के समय विरासत में मिला हो, फिर भी यह एक नई संपत्ति है जो केवल इसी जीवन काल तक सीमित है। जब कोई मरता है तो वह यात्रा ही नहीं करता। यह जहां है वहीं बना रहता है, दूसरों के लिए अपनी इच्छा और अवकाश के अनुसार उपयोग करने के लिए निःशुल्क है। तीसरी पत्नी को संबंधी, परिवार कहा जाता है। चाहे किसी ने उनके लिए कुछ भी किया हो और चाहे वे आपसे कितना भी प्यार करते हो, वे श्मशान से आगे आपका साथ देने में असमर्थ हैं। रिश्तों के लेबल तब दिए जाते हैं जब कोई गर्भ में होता है, इसलिए वे पुराने हैं और भौतिक संपत्ति से एक कदम ऊपर हैं। दूसरे को शरीर कहा जाता है। व्यक्ति जीवन भर अपने शरीर की बेदाग देखभाल करता है, लेकिन यह एक हमेशा खराब होने वाली मशीन है। यह किसी के साथ यात्रा नहीं करता, यह चिता से आगे नहीं जाता। पहली पत्नी कर्म कहलाती है। आपके कर्म कई जन्मों तक आपके साथ चलते हैं, कहीं नहीं भाग सकते। हम जो करते हैं वही तय करता है कि हमें क्या मिलेगा। कर्म आपके सबसे असाधारण ध्यान का पात्र है। हमारी में जिंदगी अधिकांश लोग राजा की तरह रहते हैं, अपनी 4 पत्नियों से ऊपर के समान घटते क्रम में प्यार करते हैं। हालांकि अपने धन, परिवार और शरीर का भी ख्याल रखना आवश्यक है। हम अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हैं और उसके परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। जब अच्छे कर्म आपके मानदंड और आपके जीवन का आधार होते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से शांति का अनुभव करते हैं। एक स्वस्थ शरीर
एक तंदुरुस्त शरीर की दिशा में काम करना सार्थक है, क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी आप अपना और अपनी जिम्मेदारियों का अधिक कुशलता से ख्याल रख सकते हैं। पर अगर आप इन 3 चीजों का तो ध्यान रख लेंगे और अपने कर्म का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी जिंदगी जीने का कोई भी मतलब नहीं है। यमराज को मृत्यु के देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य के प्राण निकलने के बाद यमदेव ही हैं जो मृत्यु के बाद उनके कर्मों का दंड देते हैं। मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी नहीं डरा। वह जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो अपने जीवन काल में हुए घटना के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया। आइए जानते हैं कौन था वह जिससे यमराज को शाप दिया था और फिर यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। यमराज को किसने और कब शाप मिला, इस विषय में महाभारत में ही जिक्र किया गया है। महाभारत की एक कथानुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में आकर छिप जाता है। मांडव्य ऋषि जब तक घटनाक्रम को समझ पाते तब तक राजा के सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। राजा ने भूलवश मांडव्य ऋषि को चोरी के आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। ताज्जुब की बात है कि सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब मांडव्य ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक किट की पूंछ में सींग चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बहुत ही बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। महाभारत में ही एक कथा है कि चित्रांगद और विचित्र वीर्य की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या सामने आती है कि कुरुवंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसके समाधान के लिए सत्यवती अपने दोनों बेटों की पत्नियों अंबिका और अंबालिका को अपने ऋषि पुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती है। दोनों के व्यास ऐरष्य के साथ हुए संसर्ग, शारीरिक संबंध की स्थितियों के कारण ही एक का पुत्र अंधा धृतराष्ट्र और एक का पुत्र रोगी पांडु हुआ। जब सत्यवती को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुओं को फिर से व्यास के पास जाने के लिए कहा। इस बार अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ संसर्ग से गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। यह संतान विद्वान और हर तरह से योग्य थी। दरअसल ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर कोई और नहीं बल्कि शाप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे स्वयं यमराज थे। दोस्तों, किस्मत कहता है, मैं भाग्य हूं, मुझे चमकाने और मुझसे लाभ पाने की इच्छा हर किसी की होती है। कुछ लोग कर्म करके मुझे चमकाते हैं तो कुछ लोग किस्मत का रोना रोते रहते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं तो आपको अच्छे कर्मों से ही चमकाता हूं। जो जैसा कर्म करते हैं मैं वैसा ही फल देता हूं। लेकिन मैं ये नहीं कहता भाग्य कर्म के बिना अधूरा है। मैं ये भी नहीं कहता आप केवल भाग्य के ही भरोसे रहें और कर्म ना करें। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब आप बुरे हालात का सामना कर रहे होते हैं। ऐसे में आप सोचते हैं क्या किया जा सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी को सब कुछ बदलना संभव नहीं है। संसार का हर जीव जंतु एक विशिष्ट उपकरण की निगरानी में है। जिस तरह आजकल हर जगह कैमरे लगे होते हैं और हमारी हर हरकत उसमें कैद हो जाती है, उसी तरह हमारा हर कर्म भी एक जगह सुरक्षित है। हमारा अवचेतन मन वह सजीव उपकरण है जिस चिप में हमारे हर कर्म का रिकॉर्ड रहता है। जिस तरह मेमोरी में हर तरह का ऑडियो वीडियो डाटा स्टोर हो जाता है, उसी तरह हमारे अवचेतन मन में वीडियो और ऑडियो आदि का किसी भी रूप में डाटा स्टोर हो सकता है। सबसे बड़ी बात, मानव निर्मित कैमरे को कोई भी खराब या बंद कर सकता है, लेकिन इस विलक्षण सजीव कैमरे से बचने का कोई तरीका नहीं है। कई बार बुरे कर्म करते रहने पर भी किसी व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों की सजा नहीं मिलती और हम मान लेते हैं कि भगवान के निर्णय में खोट है।
जबकि वह व्यक्ति या तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का सुख भोग रहा होता है या उनके गुनाहों का घड़ा भरने में समय होता है। भगवान हर व्यक्ति उसके कर्मों के अनुसार परिणाम अवश्य सुनाता है, क्योंकि यहां पर तो कई लोग रिश्वत से भी काम चला लेते हैं, पर भगवान के सामने कोई भी रिश्वत नहीं चलती। यह दुनिया का नियम है, जो आया है वो एक दिन जाएगा। यह न रावण रहा न राम रहे, मतलब कर्म से मृत्यु और जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कर्म करने वाले को भी मरना है और बुरे को भी, लेकिन यह बात अलग है, बुरे कर्मों वाले लोगों को कोई याद भी नहीं करता और अच्छे कर्मों वाले को दुनिया भूलती नहीं है। क्या यह सत्य है कि मनुष्य के कर्मों की सजा उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलती है? क्या सच में इंसान को नया जन्म लेने से पहले पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है? अभी अभी खत्म होने वाले और इससे पहले जन्मों में किए गए अच्छे बुरे सब कर्मों के आधार पर ही उसे नया जन्म मिलता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसी पवित्र आत्मा को इस शरीर में जन्म लेने से पहले इतनी ही पवित्र आत्मा और इतने ही पवित्र शरीर वाली माता की कोख चाहिए थी, जितनी की उनकी माता पवित्र थी, पूजा पाठी थी। कर्मों से केवल परिस्थिति मिलती है, उन्हें श्राप या वरदान बनाने का कार्य हमारे विचार, इच्छा शक्ति और क्रियमाण कर्म करते हैं। तो सजा कैसी? यदि किसी ने कोई बुरा कर्म किया तो उसके लिए हो सकता है उसे अगले जन्म में विषम परिस्थिति मिले, लेकिन उस परिस्थिति में उसके कर्म कैसे होंगे उससे पता चलता है कि वह उसे सजा समझ रहा है या वरदान। हम सामाजिक जरूरतें ना पूरी होने पर, विषम परिस्थिति प्राप्त होने पर जीवन की विफलताओं को सजा समझ लेते हैं। लेकिन यह भी सच है कि बहुत से महापुरुष ऐसी ही परिस्थितियों से उभरकर महान बने। शारीरिक कष्ट और व्याधियों को सजा समझ लेने से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर तो एक दिन नष्ट हो ही जाना है। आत्मा की सीख ही उसके लिए कर्मों का असली फल है। मनुष्य सतयुग से लेकर के कलयुग की अंत तक एक शरीर फिर दूसरा शरीर ऐसी शरीर लेते लेते आते रहते हैं। टोटल 84 जन्म ले लेते हैं। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक जो भी पाप और पुण्य कर्म करते करते आए हैं, उसका हिसाब किताब अंतिम जन्म में पूरा होता है। जब परमपिता शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो वह अभी है। अभी जो भी कर्मों कर रहा है उसकी सजा 1000 गुना 100 गुना हो जाती है। अगर अनजाने कर्म करें, पाप कर्मों उसकी सजा कम हो जाती है। अगर जानबूझ करके, जैसे कि जान लिया जो भगवान सृष्टि पर आ चुके हैं, सच्चा ज्ञान दे रहा है, सच्चाई कान में गूंज रही है और फिर भी हम गलत काम करें, गलत भाषा बोले, गलत संकल्प करें, उस कर्मों की सजा इसी समय 100 गुना 1000 गुना हो जाती है। हम अपने पिछले दिनों या वर्षों में क्या कुछ करते रहे हैं, यह हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम कदाचित लोगों को धोखे में रख सकते हैं, यहां तक कि स्वयं को भी, परंतु ऊपर आसमान में जो कैमरा लगा हुआ है उससे कभी भी नहीं बच सकते। ऐसी हालत में हम अपनी गलतियों से बचते हुए अक्सर शेर की तरह अपनी सारी नाकामयाबियों और दुखों का सहरा पिछले जन्म के कर्मों के सर पर बांधकर आश्वस्त हो लेते हैं। यह बुरी बात तो नहीं है, परंतु गलतियों से जो सबक हमें मिलता है उसे नहीं भुलाना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के संदर्भ में देखें तो यह सही है कि हमें अपने पिछले मनुष्य जन्म में किए गए कर्मों का फल न केवल उसी जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी मिलता है। इस प्रकार यह संभव है कि अभी जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह हमारे इस जन्म के कर्मों के फल के साथ साथ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का भी फल हो। लेकिन यह भी मान्यता है कि हम अपने वर्तमान मनुष्य जन्म में न केवल अपने पिछले जन्म के कर्मों के फल को भोग कर शून्य कर सकते हैं, बल्कि इस जन्म में अपने कर्मों के जरिए किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाने का कारण न बनते हुए नए कर्म फलों को जोड़ने से बच सकते हैं। मनुष्य के कई तरह के कर्म होते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी को संभालना, एक पिता का कर्तव्य निभाना, एक भाई का बहन का कर्तव्य पूरा करना, जिम्मेदारी को बिना अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाना, किसी को सलाह देना, गाइड करना, किसी की मदद करना, अपने धर्म की, देश की, समाज की रक्षा करना आदि मनुष्य के कर्म हैं। हम दैनिक जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब कार्य हमारे कर्म हैं। हमारी सोच भी हमारा कर्म है, यानी कि हम जो भी सोच रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वह भी हमारा कर्म है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम अपने विचारों का ही परिणाम हैं। अगर हम कर्म को और गहराई में जाकर समझते हैं तो हमारे वेदों के अनुसार जहां पर हमें पुनर्जन्म के सबूत मिलते हैं वहां पर बताया गया है कि आत्मा कैसे शरीर धारण करती है, तो बताया गया है कि आत्मा कौन सी योनि में जन्म लेगी ये उसके कर्म निर्धारित करते हैं।
धर्मशास्त्र की भाषा में कहूं तो पाप ही है, क्योंकि जो आत्मा आपके शरीर में है वही आत्मा उस मकड़ी के शरीर में भी है। इस कलयुग में किसी भी प्रकार की हिंसा पाप ही है, चाहे वो मन से हो, वचन से हो या तन से की गई हो, और इन सभी कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। मकड़ी तो भोग देह में है, अर्थात मकड़ी के शरीर में जो आत्मा है वो अपने पूर्व जन्मों का फल भोग रही है। किसी न किसी जन्म में ये भी इंसान ही रहा होगा, मगर अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप अब मकड़ी देह में है और इसमें जो आत्मा है, और हम मनुष्यों में जो आत्मा है उसमें तनिक इंच मात्र भी भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा जिस भी देह में जाती है उसी देह के अनुसार संकुचित हो जाती है या बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी जीव की हत्या हिंसा है, पाप है, और पाप का फल केवल नरक यातना है। नरक अर्थात इसी तरह की देहों में कष्ट भोगना। इसलिए उचित यही है कि आप ना तो हिंसा करें और ना ही कोई पाप करें। हमेशा अच्छे कर्म ही करते रहे और लोगों का कल्याण करें और भगवान के नाम का स्मरण करें। जय श्री राधे कृष्णा। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।